ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस राशि के ऊपर बात करने आई हूँ वो राशि है वर्गो राशि। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कन्या जो लग्न जिन लोगों का होता है उन लोगों में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं ये जो आपको राशि बता रही हूँ वो आपकी लग्न राशि है। जो आपका लग्न है उससे आप अपने सिम्टम्स मैच करिए। ये चंद्र राशि नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो अभी भी मैं जिस राशि के बारे में बताऊंगी वो है वर्गो राशि। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो लग्न है वो वर्गो है, आपकी जो लग्न राशि है वो वर्गो है? तो देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली बनती है तो मैंने हमेशा बताया है कि उसमें जो टोटल 12 हाउसेज होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, इसमें से जो फर्स्ट हाउस होता है, ये जो आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपका लग्न है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस लग्न के अंदर, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है इसके अंदर अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, अगर नंबर 6 लिखा है, तो आप जो है वो कन्या लग्न के हैं, आप जो है वो कन्या लग्न के हैं और जो आपकी राशि है वो कन्या राशि है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो साइन है जो इसे रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, तो एक लेडी का साइन है। कन्या जो है वो इस राशि को रिप्रेजेंट करती है। एक कन्या का जो आप देख रहे हैं ये जो साइन है वो कन्या का साइन है, वो इस राशि को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, मैं अगर बात करूं कि इस राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी है, वो कौन से प्लेनेट है, तो जो मरकरी है, मरकरी मतलब बुध जो है वो इस राशि का प्लेनेट है। इस राशि का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। तो जेमिनी राशि और वर्गो राशि दोनों राशि का जो लॉर्ड बनता है वो मरकरी बनता है। तो जैसे मैंने आपको जेमिनी राशि के बारे में बताया था ना कि ये लोग अपनी ही दुनिया के अंदर मस्त रहते हैं, इन्हें किसी की भी ज्यादा परवाह नहीं होती, उसी तरीके से इस राशि के भी लोग होते हैं। जो कन्या राशि के लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, वो भी अपनी दुनिया के अंदर मस्त रहने वाले होते हैं, उनको भी ज्यादा किसी की परवाह नहीं होती। अब इन लोगों के बारे में अगर मैं और बात आप लोगों को बताऊं तो इस राशि के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं होते, मतलब इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग, ये शार्प माइंडेड होते हैं ये लोग। अगर मैं बात करूं इन लोगों के बारे में तो सबकी सुनने वाले होते हैं। और ये जो लोग हैं ये सेल्फिश हो सकते हैं। सेल्फिश मतलब अपने बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद में आगे दूसरों के लिए सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग सेल्फिश हो जाते हैं। अगर मैं दूसरी चीजों के बारे में बात करूं तो देखिए, ये जो लोग होते हैं ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मतलब इनको हर चीज है ना, और मतलब मैनेजमेंट के साथ में हर चीज को करते हैं, मतलब इनको हर चीज का जो मैनेजमेंट है इन लोगों का वो प्रॉपर होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए इनके हर काम में। इन लोगों का हमेशा मेंटेलिटी ये होता है कि हर काम परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने काम को परफेक्शन के साथ में करें। तो ये चीज इन लोगों के साथ में होती है, पर काम ये बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, वो मैनेजमेंट इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं इन लोगों की दूसरी चीजों के बारे में, तो छोटी छोटी सी बातों में बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये दुखी भी हो जाते हैं। ये चीज इन लोगों के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं इन लोगों की दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इनका जो मैरिड लाइफ है वो ठीक होता है, पर मैरिज में इनके डिले हो सकता है। अब ये जो लोग होते हैं जिनका की कन्या लग्न है, ये जो लोग होते हैं इनका सबसे जो अच्छी चीज है ना, जो बहुत अच्छी चीज है इन लोगों के अंदर, वो ये होती है कि ये जो होम डेकोरेटिंग का जो काम होता है ना, इसमें लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो थिंकिंग होता है वो एनालिटिकल होता है, मतलब किसी भी बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं ये लोग। किसी भी चीज को अगर देखेंगे तो उस चीज के बारे में सब कुछ पता करना चाहते हैं, उसकी तह तक जाना चाहते हैं। ये चीज इन लोगों के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि ये लोग खुद के लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाते, जबकि इनको खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इनको खुद की ग्रोमिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जितना अपनी ग्रोमिंग के ऊपर ध्यान देंगे, जितना अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा बेटर रिजल्ट इन लोगों को मिलेगा और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा दूसरों के लिए काम में लगे रहते हैं। इन लोगों को अपने लिए भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, और ये ऐसा कर भी नहीं पाते, अपने लिए लोग सोच भी नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। इन लोगों को अपनी ग्रोमिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को जज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जज कर पाना मुश्किल होता है मतलब इन लोगों में डुप्लीकेशन होता है।
होता है। डुप्लीकेशन होता है मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि कब चेंज हो जाते हैं, कब इन लोगों में डुप्लीकेशन आ जाता है। इस चीज को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं इन लोगों की दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए जो जेमिनी राशि के जो लोग हैं और जो वर्गो राशि के जो लोग हैं, इन दोनों में एक चीज इन दोनों में हमेशा ध्यान रखिए, ये लोग हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं, मतलब कम दिखाई देते हैं। तो ये जो एक ना सबसे अच्छा सिम्टम होता है जेमिनी वालों का और वर्गो वालों का, क्योंकि इन दोनों राशि को जो प्लेनेट बिलोंग्स करता है वो है मरकरी। मरकरी जो है वो आपके चेहरे का एक अट्रैक्शन है। मरकरी जो है वो आपके चेहरे पे एक आकर्षण लाता है, अट्रैक्शन लाता है। तो ये चीज जो है इन लोगों के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी चीजों के बारे में, तो देखिए इन लोगों के लिए ग्रीन जो कलर है वो बहुत अच्छा होता है। इनको ग्रीन कलर यूज करना चाहिए, इन लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, ये इन लोगों को जितना भी ये ज्यादा ग्रीन प्लांट्स अपने घर में लगाएंगे वो इनके लिए बेटर है। इन लोगों को ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर में, इन लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी वर्गो राशि है या फिर जेमिनी राशि है, दोनों के बारे में अगर मैं बोलूं तो देखिए इन दोनों का जो प्लेनेट है ना, जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है वो मरकरी है। अब मरकरी क्या है, मरकरी का रिलेशन क्या है? मरकरी मतलब आपके जो फादर की सिस्टर है, मतलब जिसे बुआ कहा जाता है, वो मरकरी है। अगर मैं बात करूं तो आपकी खुद की जो सिस्टर है वो भी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं एक और रिलेशन की बात करूं तो आपकी जो मदर की सिस्टर है, जिसको मौसी कहा जाता है, वो भी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये जो सारे रिलेशन है ना आपके, वो मरकरी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन रिलेशन वालों के साथ में कभी भी आप लोगों को गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा इन लोगों के साथ में बना के रखनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अगर आपका मरकरी खराब है ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन इन लोगों के साथ में खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इनके साथ रिलेशन अपना खराब नहीं करना है। अगर मैं बात करूं इनको एक छोटी सी वास्तु टिप के बारे में, तो देखिए अगर आपका मरकरी अच्छा है ना, अगर मरकरी का सपोर्ट आपको बहुत जाता है, तो आप जेमिनी वाले हो गए, वर्गो वाले हो गए, या फिर जिन लोगों का भी मरकरी अच्छा रिजल्ट उनको दे रहा है, उन लोगों को क्या करना है, एक मनी प्लांट जो है वो कांच की ब्लू बॉटल के अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करेगी, अपॉर्चुनिटीज देगी। अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी, आपकी ग्रोथ में मदद करेगी रेमेडी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 12th हाउस का मरकरी है दैट इज वेरी वेरी बैड। अगर आपके 12th हाउस में मरकरी है तो आप इस रेमेडी को मत लगाइए। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये जरूर से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों को किस तरीके के प्रोफेशन में जाना चाहिए, व्हाट इज द सुटेबल प्रोफेशन फॉर देम, क्या इन लोगों के लिए अच्छा होता है, क्या जॉब इन लोगों को करना चाहिए, तो देखिए ये लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, अगेन अकाउंटेंट हो सकते हैं, बुक एडिटर हो सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल स्किल जो होती है इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। तो ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो लोग हैं वो जो स्टेशनरी से रिलेटेड काम है वो ये काम कर सकते हैं। एक लॉयर अच्छे बन सकते हैं ये लोग, एक रिपोर्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी खूबियां इन लोगों में होती। मार्केटिंग का जॉब इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर ये चाहे तो मार्केटिंग का जॉब भी कर सकते हैं। अगर देखिए मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि भाई इन राशि वालों के लिए कौन सा ईयर्स, कौन सा टाइम पीरियड, कौन से ईयर्स इन लोगों के लिए अच्छे होते हैं, तो देखिए सबसे पहले 20 से लेकर 25 ईयर। देखिए 20 to 25 ईयर्स में ये लोग अपना कैरियर बना लेते हैं, काफी लोगों के साथ में होता है, वो लोग बना लेते हैं। तो ये टाइम पीरियड इन लोगों की सफलता के लिए अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं इनके दूसरे टाइम पीरियड की, तो देखिए दूसरा जो टाइम पीरियड है इन लोगों का वो 31 से 35 ईयर्स का टाइम पीरियड है, जिसमें लोग काफी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, अपना खुद का मकान भी इन लोगों का बन जाता है। अगर मैं बात करूं इनके तीसरे टाइम पीरियड की कि कौन सा और अच्छा है, तो 42 से लेकर 62 इयर्स की जो एज है ना, वो भी इन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में भी इन लोगों को अच्छा बेनिफिट होता है। तो ये सब इनके गोल्डन टाइम पीरियड है। इनको ये टाइम पीरियड में अगर ये अपना काम करते हैं तो इनको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों के लिए क्या जेम स्टोन इन लोगों को पहनना चाहिए, क्या रत्न इन लोगों को पहनना चाहिए, तो हमेशा जैसे मैंने आपको बताया है कि जो लग्न का जो स्वामी होता है उसका जो भी रत्न है,
जो भी जेम स्टोन है वो आपको जरूर पहनना चाहिए। नाप पर जो नंबर 6 लिखा है मरकरी, मरकरी मतलब यहाँ पे जो जेम स्टोन आप लोगों को पहनना है वो है आपको एमरल्ड, पन्ना। पन्ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको पन्ना जरूर पहनना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके भाग्य रत्न की, मतलब आपके भाग्य रत्न मतलब जो आपके भाग्य को सपोर्ट करे, तो वो है यहाँ पर आपके लिए डायमंड। डायमंड आप लोगों को पहनना चाहिए, डायमंड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जरूरी है कि आप ये वाला लग्न का मतलब एमरल्ड, पन्ना और डायमंड पहने, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं आपके तीसरे जेम स्टोन की, तो वो जेम स्टोन है आपका ब्लू सफायर मतलब नीलम। अब देखिए नीलम, मैंने बोला यहाँ पर नीलम है, लेकिन नीलम आपको हमेशा पता है, सबको ही मालूम होगा कि बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। तो अगर आपको शनि की दशा महादशा चल रही है तो आप नीलम पहन लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। तो फिर भी ये देख के पहनिएगा कि शनि का पोजीशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया है वर्गो राशि के बारे में, वर्गो राशि की प्रॉपर्टीज के बारे में, वर्गो राशि के लोग कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी है। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो तुला राशि के ऊपर रहेगा, वो प्लीज वेट करिए, सबका नंबर आएगा, सारी राशियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन 1 बाय 1 बताऊंगी। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारी राशि के बारे में बताइए, तो ऐसा नहीं होता, बीच में मैं कोई दूसरी राशि के बारे में नहीं बता सकती, ये 1 बाय 1 में ले रही हूँ, तो आप अपनी राशि का भी वेट करिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ओम नमः शिवाय।